हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ लाइफ में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कैलिफोर्निया में, अमेरिका में लगी आग। कैलिफोर्निया में क्या तबाही मचा रही है, तो उसकी कुछ झलक देख लेते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग ने लॉस एंजलिस काउंटी के आसपास एक बड़े हिस्से को पूरी तरह तबाह कर दिया है। मरने वालों की संख्या 24 हो गई है और अब भी 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों को अंदेशा है कि ये संख्या बढ़ सकती है। आग बुझाने के बाद पैलिसेड्स इलाके में 8 लोगों की लाशें मिली, वहीं ईटन में 16 लोगों के शव मिले। आग बेकाबू होने के 6 दिन बाद अब भी 2 बड़े हिस्सों में आग धधक रही है। पैलिसेड्स और ईटन में लगी आग को बुझाने की लगभग हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि हर्स्ट नाम की एक और जगह लगी आग को बुझा लिया गया है। इसमें भी सफलता इसलिए मिल पाई क्योंकि बीते वीकेंड पर हवाएं कुछ कमजोर रहीं। आग पर काबू पाने के लिए एयरप्लेन्स की मदद से खास केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि जिन सांता एना हवाओं की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं, आने वाले कुछ दिनों में वो फिर से और तेज हो सकती हैं। यही नहीं, कुछ दिनों तक बारिश होने की भी कोई संभावना नहीं है। पास्टीना फायर डिपार्टमेंट ने तो चेतावनी भी जारी कर दी है कि मंगलवार से आग और तेज हो सकती है। हवाओं के तेज होने के पूर्वानुमान का मतलब है कि अब फिर से कुछ इलाकों को खाली करवाना होगा और जिन इलाकों से लोगों को हटाया गया है, अभी वहां पर कुछ और दिनों तक किसी को लौटने की इजाजत नहीं है। जिन जगहों पर आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है, वहां की तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन वक्त रहते कुछ तैयारी करता तो हालात कुछ अलग होते। जमीन पर कैसे हैं हालात, देखिए। आग बुझाना 36 सालों तक रिच स्नाइडर का पेशा था। अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जब पैस्टीना में उनकी बस्ती तक आग पहुंची, उन्होंने फिर कमान संभाल ली। पानी की पाइप और खाली हाथों से वो अजनबियों नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों और उनके घरों को बचाने में जुट गए। और ये कुदरत का कोई करिश्मा था या रिच का मजबूत इरादा, इनकी जिंदगी बच गई। इन्हीं में एक पड़ोसी विकलांग थे और अफरा तफरी में उलझ कर रह गए थे। मेरे पड़ोसी को मदद की जरूरत है, जबकि मैंने उन्हें बहुत पहले ही निकलने को कह दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहीं रुकूंगा। वो मुझसे उलझ गए। हमने उन्हें बाहर निकाला और देखा कि उनका घर पूरी तरह से लपटों से घिर गया है। लॉस एंजलिस में करीब 97 वर्ग किलोमीटर इलाका जल गया है। अग्निशमन कर्मचारियों को पैलिसेड्स और इटन में लगी आग पर ही काबू पाने में सफलता मिली है, लेकिन पीछे जो मंजर छूटा है वो बेहद दर्दनाक है। ये है मैलिबू। आमतौर पर आपको यहाँ से प्रशांत महासागर नहीं दिखता, लेकिन यहाँ अरबों डॉलर के आलीशान मकान राख हो चुके हैं। जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ तबाही दिख रही है और इससे उबरने में लंबा वक्त लगेगा। मौसम विज्ञानियों ने चेताया है कि सांता एना हवाओं की वापसी हो सकती है और जंग अभी खत्म नहीं हुई है। आग के रास्ते में जो जगहें हैं, वहाँ के बाशिंदे दिल थाम कर बैठे हैं कि कहीं फिर से बुरे सपने जैसे हालात न बन जाएं। मैं डरी हुई हूँ क्योंकि अगर कुछ हुआ तो पता नहीं कहाँ जाऊंगी। यहाँ मेरा परिवार भी नहीं है, तो दिमाग में कोई प्लान नहीं है और इसी वजह से बहुत डर लग रहा है। खौफ के बीच राजनीतिक तूफान भी उठ रहा है। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के राजनेताओं को नालायक बताते हुए इस संकट के लिए जिम्मेदार बताया है। हालांकि एक हफ्ते बाद यहाँ का जिम्मा भी उन्हीं के पास होगा। तो आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आते हैं तो उनका सामना अब से और बुरे हालात से होगा, क्योंकि आग के बीच लापता लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।